नमस्कार। आज अश्विन शुद्ध द्वितीया, नवरात्रि का दूसरा दिन। कल जैसे मैंने प्रारंभ में बताया था कि 9 दिन हम 9 उपनिषद पे चर्चा करेंगे और मेरा ये मानना है कि उपनिषद ये 60 वर्ष के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद, वृद्धावस्था के समय पढ़े जाने वाले धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं। ये जीवन का मंत्र है, जीवन का सार है और अद्भुत बात यह है कि 6000 वर्ष पहले इन ग्रंथों ने हमारे मन मस्तिष्क की क्रियाएं, हमारी जीवन पद्धति, इसके बारे में बहुत कुछ बताया है और इसीलिए ये सारे उपनिषद एक अमूल्य धरोहर है। कल ईशावास्योपनिषद पर हमने थोड़ी चर्चा की। कल के इस प्रसारण के बाद अनेक लोगों के फोन आए, उन सबके प्रति मैं कृतज्ञ हूं। उन्होंने कहा कि बड़ी सरल भाषा में उपनिषद बताया। इस पूरे 9 दिन की इस अभियान का उद्देश्य यह है कि ये उपनिषद ये बहुत क्लिष्ट, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड ऐसा अध्यात्म नहीं है। ये हमारे और आपके रोज के जीने का तरीका बताने वाले ग्रंथ है, साहित्य है। और यही वेद, उपनिषद, इन्हीं के आधार पर किसी जमाने में हमने एक समृद्ध, संपन्न राष्ट्र का निर्माण किया था। वी आर रिविजिटिंग द सेम। और इसीलिए जितना संभव है सरल भाषा में इसको बताने का यह प्रयास है। आज का जो उपनिषद है वह मांडुक्य उपनिषद है। अब मांडुक्य और मंडुक उपनिषद ये दो अलग अलग प्रकार के उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद यह उपनिषदों के सारे श्रेणी में सबसे छोटा उपनिषद है। मात्र 12 श्लोक है, 12 छंद है। मंडुक उपनिषद में 64 छंद है। तो मांडुक्य उपनिषद ये बहुत छोटा होने के बाद भी ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पास सारे उपनिषद पढ़ने का, समझने का समय नहीं है तो कम से कम मांडुक्य उपनिषद को आप पढ़ लीजिए। भावार्थ, सारे उपनिषदों का भावार्थ या उपनिषद के कहने का तात्पर्य ये अपने ध्यान में आ जाएगा। इतना महत्व इस मांडुक्य उपनिषद का है। आदि शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर जो भाष्य किया है उसमें भी इसके महत्व को अधोरेखित किया है। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता यह है कि आज जब सारा जगत जीवन जीने की कला किस किस प्रकार से होने चाहिए समाज में हम किस प्रकार से प्रभावी रह सकते हैं, रह सकना चाहिए, हमने हमारे मन मस्तिष्क में क्या व्यापार चलता है, मन की कैसी क्रियाएं, किस प्रकार से मन चलता है, इसके ओर बड़ा संशोधन कर रहे हैं, बड़े शोध चल रहे हैं। डेल कार्नेगी से लेकर हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, चिंता छोड़ो सुख से जियो जैसी पुस्तकें लिखने वाले डेल कार्नेगी से लेकर तो शिव खेड़ा या जितने भी आज के आ, इस प्रकार से कहने वाले दार्शनिक विद्वान लोग हैं, वे सारे मन की इस प्रक्रिया की जटिलता को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब 6000 वर्ष पहले, जिस समय सारे विश्व का ये जीवन भी उस समृद्धता की श्रेणी में नहीं पहुंचा था, उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने मन के व्यापार को समझकर और जीने का एक सूत्र हमें बताया है। और आज का जो मांडुक्य उपनिषद है उसमें मन के इसी अवस्था के बारे में इन 12 छंदों में ही और चर्चा की गई है। सभी उपनिषदों के पहले, कल जैसा ईशावास्य उपनिषद के समय मैंने बताया था, एक प्रार्थना की गई है। यह प्रार्थना यह समष्टि परमेष्टि को उद्देश्य करके है
ये सारे समाज को उद्देश्य करके ये प्रार्थना है। मांडुक्य उपनिषद यहां अथर्ववेद का एक हिस्सा है और मांडुक्य उपनिषद की जो प्रार्थना है, जो शांति मंत्र है पहला, उपनिषद प्रारंभ होने के से पहला, वो हम में से कईयों ने सुना होगा। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः। इसका करके और भी आगे ये पूरा सारा श्लोक है। इस श्लोक में क्या कहा गया है, इस प्रार्थना में क्या कहा गया है? प्रार्थना में यह कहा गया है कि हमारे जो भद्रम करने भी, हमारे जो कान हैं वो हमेशा कल्याणकारी बातें सुने, मंगलमय बातें सुने। वो कल्याणकारी मंगलमय बातें सुनने से हमारा मन मस्तिष्क भी उसी प्रकार से सोचने लगेगा, हमारा मन भी उसी प्रकार से विचार करने लगेगा। इसलिए जो भी हम सोचे उसके ऊपर हम जो सुनते हैं उसका बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए हमने वही बात सुनना चाहिए, हमारे कानों में वही ध्वनि ग्रहण होना चाहिए जो मंगलमय है, अच्छा है, जो लोक कल्याणकारी है, समाज हित की बात करता है। इस प्रकार का ध्वनि अगर हमारे कानों में आता है तो हमारा मन निर्मल होता है। हम अच्छे मन से सोच सकते हैं अपने बारे में और समाज के बारे में। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि आज से 6000 वर्ष पहले जब मानव के जीवन के सारे आयाम भी ठीक से व्याख्या उनकी नहीं हुई थी, परिभाषित नहीं हुए थे, ऐसे समय में हमारे इन पुरखों ने कितनी परिपक्व, मैच्योर्ड इस प्रकार की बात इसमें की है। और इसीलिए अब इसमें जैसा ये यजत रहा करके शब्द प्रयोग हुआ है, यजत रहा मतलब यज्ञ करने वाले लोग। अब इसमें यह भी कहा यज्ञ मतलब क्या, तो यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके जो हम करते हैं समिधा देकर, वही यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ बुद्धि का है, यज्ञ ज्ञान का है, यज्ञ कर्म का है। उसमें यह भी कहा गया है कि जो हमारे मन को, जो भाता है, जो बात हमें कन्विंस करती है, जिस बात को हम अच्छे से मानने लगते हैं, जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं, जो काम हम मानते हैं कि यह काम करना चाहिए, उस काम करते करते अपनी आहुति देना या उस काम में अपने आप को झोंक देना, यह यज्ञ है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी बाद में कहा था, उत्तिष्ठत जागृत। ये जो उत्तिष्ठत जागृत उन्होंने कहा है कि आप उठिए, अपना कोई काम, अपने जीवन का कोई ध्येय तय कीजिए और उसका वो पैशन बनाइए, जीवन का वो लक्ष्य बनाइए, जीवन का टूट पड़िए उसके ऊपर, और उसको प्राप्त करने के लिए, प्राप्त वरान्न बोधता, उसको प्राप्त करने के लिए सारे जीवन को झोंक दीजिए। 6000 वर्ष पहले उपनिषद यही कह रहे हैं कि कोई एक जीवन का लक्ष्य जिस पर हमारी श्रद्धा है, हम मानते हैं कि करना चाहिए हमने, उसको प्राप्त करना यह जीवन का यज्ञ है। जीवन उसके लिए समर्पित करना यह यज्ञ है। देश के लिए जीवन खपाने वाले, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले, ये सारे लोग इस यज्ञ की समिधा हैं। इन्होंने अपने जीवन को यज्ञ के रूप में ढाला और एक पूर्णता प्राप्त की। तो एक कोई अपना लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य के प्रति हम अपने जीवन को समर्पित कर दें, और वही यज्ञ है। उस यज्ञ की परिभाषा जो आज के किसी भी क्राइटेरिया में अगर हम कहेंगे, किसी भी मानक में अगर हम कहेंगे,
तो अत्यंत उत्कृष्ट परिभाषा है जीवन जीने की, कुछ हासिल करने की, वो ये मांडुक्य उपनिषद हमें इतने वर्ष पहले से बता रहा है। और फिर सारे प्रार्थना के अंत में ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति कहा गया है। कल भी हमने देखा था ईशोवास्योपनिषद की जो प्रार्थना है उसमें भी ओम पूर्णमिदम वगैरह में, उसमें भी अंत में त्रिवार शांति है। ये त्रिवार शांति क्यों? तो उसका भी अर्थ दिया है। हमें शारीरिक दुख होते हैं, शारीरिक कष्ट होते हैं, अनेक कार्य करते हैं, कार्य करते करते शरीर का कुछ ना कुछ अंग, कुछ ना कुछ भाग थोड़ा दुखी रहता है, उसको शांति मिले, उसकी शांति रहे। तो पहली शांति या अधिभौतिक शांति है, हमारे शरीर की, हमारे आसपास की, ये सारी अधिभौतिक शांति है या शारीरिक शांति हम सरल सहज भाषा में कह सकते हैं। जो दूसरी शांति है वो आध्यात्मिक शांति, लेकिन आध्यात्मिक शब्द अगर बड़ा ऐसा बड़ा सा लगता है तो हम उसको कहें मानसिक शांति। मन में बहुत विचार आते रहते हैं, किसी पे क्रोध आता है, गुस्सा आता है, अनेक बातें हमारे मन के माफिक नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी जीवन तो आगे चलता रहता है। तो उन सब को शांत करके हम आगे की सोचे, उसके लिए यह मानसिक या आध्यात्मिक शांति है, यह दूसरी शांति। और तीसरी जो शांति है वह अधिदैविक शांति है, कि जो कुछ करता है वह ईश्वर है। कैलेमिटीज हम कहते हैं, एक्ट ऑफ गॉड, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में शब्द आता है, एक्ट ऑफ गॉड। तो हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट में भी गॉड को एक प्रकार से माना है कि जो नैसर्गिक आपत्ति आती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आते हैं, कहीं बिजली गिरती है, कहीं एक्सीडेंट, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, ये सारे एक्ट ऑफ गॉड है, ये सारे दैवीय आपदाएं हैं जो हमारे बस की नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। ऐसी दैवीय आपदाएं अगर रही तो पहली और दूसरी शांति का प्रश्न ही नहीं आता, इसलिए यह तीसरी शांति ज्यादा महत्व की है। इसलिए हम उस दैवीय शक्ति को एक अनुरोध कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हमें उससे भी शांति मिले। तो ये अधिभौतिक शांति यानी शारीरिक शांति, आध्यात्मिक या मानसिक शांति, और अधिदैविक शांति यानी ईश्वरीय आपदाएं जो हैं, उस आपदाओं से हमें शांति मिले, हम पर ना आए आपदा। इस प्रकार से तीन प्रकार की शांति हम इस प्रार्थना में हम मांगते हैं। इसलिए त्रिवार शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति जो बोला है वो त्रिवार शांति बोला है। अभी जो ओम शब्द है, ये पूरे मांडुक्य उपनिषद का अगर सार हम कहेंगे, अगर मूल सूत्र हम कहेंगे तो वो ओम शब्द है। ओम, इसका जो प्रारंभ होता है उपनिषद का, ओमित्येत, ओमित्येत दक्षरमिदम सर्व तस्योप्य व्याख्यानम भूतम भवद भविष्य दिनी सर्व मोंकार एव। ये ओम के बारे में बात चल रही है। ओमकार यानी प्रथम निर्मिति, पहले ओंकार निर्मित हुआ। ये ओंकार का बहुत महत्व है। ये ओंकार शब्द मात्र आध्यात्मिक नहीं है, ये शब्द अधिभौतिक है, ये आध्यात्मिक भी है, ये शास्त्रीय भी है। ओम का उच्चारण करना यानी एक प्रकार से हमने मन में जो संकल्प लिया है उस संकल्प को दोहराना है, उस संकल्प को अड़िग रहने की फिर से इच्छा प्रकट करना है। यह मतलब ओम का उच्चारण है। इसलिए ओम का उच्चारण अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण उच्चारण है। ओम का उच्चारण यह मंगलमय उच्चारण है, वातावरण को प्रसन्न करने वाला, प्रमुदित करने वाला। किसी बात पर अगर अच्छा हमें लगता है तो ओम का ध्वनि यह सारे वातावरण को शुद्ध करता है, प्रमुदित करता है,
आनंदित करता है, प्रसन्न रखता है। इसलिए ओम का ध्वनि बड़ा महत्वपूर्ण है, मंगलदायी ध्वनि है, मंगल ध्वनि है। अब ये बात हमेशा आती है कि जब भी हिंदू धर्म की बात आती है, तो हिंदू धर्म में इस प्रकार का अगर हम कहेंगे कि ओम का ध्वनि है, मंगल ध्वनि है, अच्छा है, इसके कारण बड़ा मंगलमय, आनंदमय वातावरण होता है, तो अनेक लोग हैं, जब हिंदू धर्म की बात आती है तो वो कहते हैं ये सब अनसाइंटिफिक है, आप बहुत अनसाइंटिफिक बातें करते हैं। ओम कहने से अगर आजू बाजू मंगल होने लगा तो फिर क्या? उन्हीं के लिए मैं बताता हूं, उन्हीं के लिए। भौतिक शास्त्र में एक शब्द प्रयोग पिछले 200-300 वर्षों से चल रहा है, सिमेटिक्स। गूगल करें आप, मिल जाएगा आपको सिमेटिक्स। ये शास्त्र है, भौतिक शास्त्र का एक अंग है सिमेटिक्स। इसके ऊपर पाश्चात्य जगत ने अनेक प्रयोग किए हैं। 17वीं शताब्दी में इसमें अर्न्स्ट क्लाइडनी ने इसके ऊपर कुछ प्रयोग किए, उसने शुरुआत की एक प्रकार से इस शास्त्र की। ये शास्त्र क्या है? तो ध्वनि की तरंगों से कुछ फॉर्मेशन बनते हैं, तो ध्वनि की तरंगों से बनने वाले फॉर्मेशन पर अध्ययन करने का यह शास्त्र है। 17वीं शताब्दी में तो उतना उन्नत विज्ञान नहीं था पाश्चात्य जगत के पास, फिर भी अर्न्स्ट क्लाइडनी ने कुछ प्रयोग उसमें किए, उसमें सफलता मिली, विज्ञान आगे बढ़ता गया। और अभी अभी कुछ वर्ष पहले ये हांस जेनी, इनकी मृत्यु 1972 या 1974 में हुई है, हांस जेनी। इन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया। सिमेटिक्स आप कहेंगे तो हांस जेनी का शब्द तुरंत, उनका नाम तुरंत आ जाएगा, इतना उनके साथ वो सिमेटिक शब्द जुड़ा हुआ है। उन्होंने क्रिस्टल ऑसिलेटर्स जो होते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर ध्वनि को निर्माण करने वाले एक प्रकार से, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर्स के द्वारा टोनोस्कोप नाम का एक यंत्र बनाया, टोनोस्कोप। अब ये टोनोस्कोप यंत्र के द्वारा जो ध्वनि लहरी होती है, वो ध्वनि लहरी प्रकट होने के बाद उसके क्या क्या फॉर्मेशन बनते हैं, उसके बहुत प्रयोग हुए। अब मैं विषय पर आता हूं। सबसे मजेदार प्रयोग हुआ है, रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है, कि टोनोस्कोप के माध्यम से जब ओम शब्द का ध्वनि प्रकट किया गया, तो जो रेत पे, बिल्कुल हल्की रेत होती है, सरफेस पे रखते हैं, या पानी की बिल्कुल ऐसी सतह, उस पर रंग डालते हैं जो बिल्कुल शांत है, और ध्वनि के द्वारा उससे फॉर्मेशन बनते हैं। ये बकायदा वैज्ञानिक पद्धति से उसकी रचना होती है। उसमें जब ओम शब्द का उच्चारण किया गया, तो इन सारे इसमें श्रीयंत्र का फॉर्मेशन हुआ। श्रीयंत्र, आप ओम कह रहे हैं, वहां पर श्रीयंत्र बन रहा है। अब ये कैसे हुआ? इसका मतलब ओम शब्द में ताकत है। हम यूं ही नहीं कहते कि ओम शब्द कहने से, ओम शब्द का उच्चारण करने से वातावरण मंगलमय होता है। इसमें कुछ ना कुछ ताकत है। श्रीयंत्र जैसी जटिल भौमितिक रचना ओम शब्द से बनना, यह वास्तव में सारे पाश्चात्य जगत को भी सोच में डालने वाला विषय था। उस ओम के बारे में मूलतः यह मांडुक्य उपनिषद बहुत कुछ कहता है। ओम में 4 एलिमेंट्स है। जब हम ओम कहते हैं, ओम, तो पहला अ से प्रारंभ होता है, अ, फिर ओ होता है, अ ओ ओम, और अंतम मकार से होता है म, ओम, म पे हम समाप्त करते हैं। लेकिन उससे ओम पूर्ण नहीं होता है। ओम पूर्ण होता है उस पे लगे हुए बिंदु से, इसलिए चौथा बिंदु भी महत्वपूर्ण है। यह चौथा एलिमेंट। तो अ, ओ और म, ये 3 एलिमेंट्स, ओम, और उस पे बिंदु यानी चौथा एलिमेंट, इन सब से मिलकर जो ओम बनता है, उस ओम से हमारे मन का व्यापार कैसे चलता है, मन की क्रियाएं कैसी होती है, उसको जोड़कर मांडुक्य उपनिषद ने बताया है। आज के जितने भी वैज्ञानिक इस विषय पर काम करते हैं, सबका मानना यह है कि मन में बहुत ताकत होती है।
बहुत प्रयोग इस पे हुए हैं। मन में आप ठान लो तो शरीर उसी प्रकार से रिस्पॉन्ड करने लगता है। आप मन को ये बताइए कि आप बीमार है, बीमार है, बीमार है, तो शरीर वास्तव में बीमार होता है। आचार्य रजनीश जी ने ऐसे जो प्रयोग किए उसके बारे में उन्होंने बताया भी है, और कई लोगों ने इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किए हैं, प्रयोग किए हैं कि मन का शरीर पे जबरदस्त नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। उस मन की अवस्थाएं क्या है? अब मैं फिर बार बार दोहरा हूं, 6000 वर्ष पहले हमारे पुरखे मन की उन अवस्थाओं के बारे में अत्यंत गहराई से जाकर विश्लेषण कर रहे हैं। यह ज्ञान कहां से आया हमारे पुरखों के पास? यह अद्भुत है। और इसीलिए ये जो ओमकार की 4 अवस्थाएं हैं, 4 एलिमेंट्स है, अ, ओ, म और बाद में बिंदु, इसको उन्होंने मानवीय मन की प्रक्रिया के साथ जोड़ा है। तो उनका कहना है कि आदमी जब जागृत अवस्था में रहता है, जैसा अभी मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, हम सब जागृत अवस्था में हैं। जागृत अवस्था में हम काम करते हैं, मन में ठान लेते हैं, उस प्रकार से काम करने का प्रयास करते हैं। ऐसे जागृत अवस्था में जो व्यक्ति है, उसको इस उपनिषद ने वैश्वानर कहा है। वैश्वानर, जबरदस्त ताकत, जबरदस्त ऊर्जा लिए हुए ऐसी जागृत अवस्था की व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, ऐसी व्यक्ति, वैश्वानर में नर है, लेकिन नर ये लिंग भेद से संबंधित नहीं है। वैश्वानर यहां एक शब्द प्रयोग, नाउन है। और इसीलिए ऐसी व्यक्ति जो जागृत है और बहुत ऊर्जा के साथ कुछ ना कुछ कर रही है, करना चाह रही है, ऐसी व्यक्ति जो प्रारंभ कर रही है, ओम का प्रारंभ ही अ से होता है, उसको जागृत अवस्था कहा गया है। और जागृत अवस्था के व्यक्ति को वैश्वानर कहा गया है। जो दूसरा ऊ या ओ है, ओमकार का ऊ या ओ बीच का, उसको स्वप्नावस्था कहा है। कई बार हम जगते हुए भी स्वप्न देखते हैं, कुछ सोचते हैं मन में, दिवा स्वप्न उसको कहा जाता है। कुछ सोच रहा है और मन में ऐसा दिख रहा है कि नहीं नहीं हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और जब निद्रा में होते तब भी स्वप्न देखते हैं। अब निद्रा में जब हम होते हैं तो हमारा शरीर तो शांत हो रहता है, शरीर तो नींद में रहता है, निद्रा में रहता है। इसलिए आजू बाजू की जो भौतिक गतिविधियां है उसके बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी नहीं रहती, हम नींद में रहते हैं। जब तक कोई बहुत बड़ी आवाज ना हो जाए, कोई हिला के हमें ना जगाए, तब तक तो हम सोते रहते हैं। लेकिन ऐसी निद्रा में भी हमें सपने आते हैं, और सपनों में हम बहुत कुछ चीजें देखते हैं। जैसे कोई कोई फिल्म चल रही है, और कई बार ये बड़े अजीब किस्म के सपने होते हैं जो हम प्रत्यक्ष में कल्पना भी नहीं कर सकते। वे सारे सपने जैसे फिल्म की रील चल रही है उस प्रकार से चलते जाते हैं। इसके ऊपर काफी रिसर्च हुआ है। मनोव्यापार कहा गया है कि मन में कुछ ना कुछ अपनी छिपी हुई कुछ ना कुछ सोच होती है, इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, कुछ कहना में होता है, वे सारे सपनों के रूप में सामने आते हैं। लेकिन शरीर जो है वो तो उस समय उस क्रिया में, निद्रा क्रिया में शांत है। मन भी एक प्रकार से शांत है, लेकिन एक प्रकार से काम कर रहा है, एक्टिव है। और कोई जैसा डायरेक्टर, निर्देशक, दिग्दर्शक कोई फिल्म का शूटिंग करे, उस प्रकार से सारी चीजें हमारे सामने आती है। ये कैसे होता है? मन में बात आए, ये कुछ बातें तो हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या मन इतना ज्यादा क्रिएटिव डायरेक्टर बन जाता है कि उस सपनों को उस प्रकार से एक सिनेमा के जैसा, चित्रपट के जैसा, और वो बनाकर हमें दिखाता है? ये मन की सिर्फ क्रियाएं हैं, या शरीर और मन के अलावा मन ही के अंदर लेकिन एक ऐसा एलिमेंट जो इस प्रकार से हमें स्वप्नावस्था में रख रहा है? तो हम जागृत तो नहीं है, लेकिन निद्रा में भी नहीं है। ये बीच का
ये बीच की स्थिति है हमारी। और इसीलिए जो ओ है या ऊ है ओंकार का, वो यानी स्वप्नावस्था है, स्वप्न की अवस्था। और तीसरा जो म है, जहां हम ओंकार समाप्त करते हैं, समाप्त होता है, वो म यानी निद्रावस्था। पूर्णता निद्रिस्त है, हमें कोई सपने नहीं आ रहे, बड़े शांत निद्रा में है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको बहुत ऐसी शांत निद्रा लगती है। ये मकार है। ये सारे मन का की अवस्थाओं का चित्रण है। तो जागृत अवस्था, कुछ ना कुछ करने की ठान रहे, कुछ ना कुछ काम कर रहे। स्वप्न की अवस्था कि ना हम जागृत है ना निद्रिस्त है, लेकिन मन कहीं ना कोई बात कर रहा है, कोई ना कोई काम कर रहा है, और ऐसे काम कर रहा है जो हम अदरवाइज सोच भी नहीं सकते जागृत अवस्था में। और तीसरा संपूर्ण निद्रित अवस्था। जो निद्रित अवस्था है, प्रगाढ़ निद्रा कहते हैं उसको, सुषुप्ति भी कहते हैं। सुषुप्ति यानी प्रगाढ़ निद्रा, कोई सपने नहीं, कोई कोई कुछ नहीं। और जो ओमकार का बिंदु है, वो इन सबसे परे एक अवस्था है, इसको तुरीय अवस्था कहते हैं। ऐसा कहते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, अनेक बार तुरीय अवस्था में रहते थे। तो तुरीय अवस्था मतलब क्या कि उसको जागृत अवस्था से वो बहुत ज्यादा अटैच नहीं है, जागृत अवस्था में है लेकिन अटैच नहीं है। उसको स्वप्नावस्था से भी कोई लेना है, स्वप्न नहीं आते, लेकिन निद्रावस्था से भी उसको लेना देना नहीं, उन सबसे पार है, परे है। वो तुरीय अवस्था है, उसको किसी का फर्क नहीं पड़ता, वो निद्रिस्त अवस्था का भी फर्क नहीं पड़ता, ना स्वप्नावस्था का ना जागृत अवस्था का। वो एक अलग ही ट्रांस, जिसको आजकल अंग्रेजी में शब्द प्रयोग ट्रांस में रहता है, इसको तुरीय अवस्था कहा गया है। एक प्रकार से अगर सरलीकृत भाषा में कहे तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिसको स्थितप्रज्ञ के लक्षण कहे हैं, वो स्थितप्रज्ञ का भी एक और उच्चतम, उसकी एक और उच्चतम अवस्था यानी तुरीय अवस्था। ये चार अवस्थाओं में हमारा मन रहता है। और ये जो अवस्था है तुरीय अवस्था, ये प्रवृत्ति में निवृत्ति की अवस्था है। प्रवृत्ति तो है, काम करना है, कर रहे हैं, लेकिन वो काम में निवृत्ति है। मतलब निवृत्ति ये शरीर की नहीं है, अब रिटायर्ड हो गए आराम करेंगे, तो कार्यमग्न है, लेकिन कार्य में हम अटैच्ड नहीं हो रहे, इसलिए कार्य कर रहे हैं, लक्ष्य लेकर कार्य कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें बहुत अटैच्ड नहीं है। अगर नहीं हुआ तो ठीक है, हम और आगे बढ़ेंगे और सोचकर आगे बढ़ेंगे। ये प्रवृत्ति में निवृत्ति की अवस्था है, तुरीय अवस्था। और इसीलिए जो तुरीय अवस्था में पहुंचता है, जिसे उसका मन इतना परिपक्व हो जाता है, मजबूत हो जाता है कि उसको किसी भी और अवस्था का कोई फर्क नहीं पड़ता। आजू बाजू की घटनाओं का, रिश्तों का, नातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका मतलब वो कार्यमग्न नहीं है, ऐसा भी नहीं होता। वो निष्क्रिय नहीं है, वो कार्यशील है, कार्यमग्न है, काम कर रहा है, लेकिन उस प्रवृत्ति में उसकी निवृत्ति है। एक प्रकार से डिटैचमेंट है, कार्य करते करते कार्य करने की जिगर है, जिद्द है, लेकिन उसमें डिटैचमेंट है। यह तुरीय अवस्था। तो पूरा मांडुक्य उपनिषद जो है, सबसे छोटा, जैसा मैंने बताया, वो मूलतः ओमकार और ओमकार को सिंबलाइज करके ओमकार के साथ मानवीय मन की जो प्रवृत्तियां हैं उसके ऊपर बात कर रहा है। और इसीलिए आज से, मैं फिर कहता हूं, फिर दोहराता हूं, आज से 6000 वर्ष पहले हमारे मानवीय प्रवृत्ति को इस प्रकार से विश्लेषित करना, इस प्रकार से सामने रखना, यह अद्भुत है। इसलिए हमारे पास ये जबरदस्त ज्ञान का खजाना है। यह खजाना कैसे आया, क्या आया,
हमारे पुरखों के पास इतना ज्ञान उस समय कब आया, कैसे आया, ये तो हम नहीं जानते। इतना ज़रूर जानते हैं, इतना ज़रूर समझ सकते हैं कि जो ज्ञान हमें है, कम से कम हम समझ तो लें। ये खजाना जो हमारे आस-पास है, हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में रखा हुआ है, उसको हम समझ तो लें, उसी का ये प्रयास है। आज के लिए, आज के इस मांडुक्य उपनिषद पर बस इतना ही। कल इसी समय फिर मिलेंगे। धन्यवाद।